हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही नेताओं के इधर से उधर जाने का क्रम भी शुरू हो गया है। इसका सबसे ज़्यादा असर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी पर दिख रहा है। जेजेपी से 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इनके नाम हैं ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, अनूप धानक और रामकरण कला। जेजेपी के अध्यक्ष अजय चौटाला हैं। हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थीं और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल रही थी। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। गौरतलब है कि भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का जुमला हरियाणा राज्य के ही एक नेता के दल बदल के सिलसिले से शुरू हुआ था। उनका नाम था गया राम। वो 15 दिन के अंदर 3 पार्टियों में आए गए थे। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही कई नेता पार्टी बदलने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार अली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये दावा किया जा रहा है कि वो आज यानी रविवार को बीजेपी में शामिल होंगे। वो जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी से जुड़े रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति में उन्हें कद्दावर नेता के तौर पर देखा जाता है। वहीं गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के अहम नेता और पूर्व मंत्री ताज मोहिउद्दीन एक बार फिर कांग्रेस में जा सकते हैं। ताज मोहिउद्दीन ने खुद कहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनका कहना है कि उन्हें गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ हुआ कि लोगों ने इस पार्टी को स्वीकार नहीं किया। ताज का कहना है कि वो चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस में लौट आएं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन क्या बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? चंपाई सोरेन ने शनिवार को इस सवाल का जवाब दिया। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से जुड़ा सवाल झारखंड समेत पूरे देश में पूछा जा रहा है। बीते कई दिनों से सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज हैं। ये दावा भी किया जा रहा है कि वो बीजेपी के कई नेताओं के संपर्क में हैं। अटकलें ये भी हैं कि झारखंड के इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों को लेकर शनिवार को पत्रकारों ने चंपाई सोरेन से सवाल किया। देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। क्या सोच है, क्या झट है, हम अपना ठीक है, जहाँ पर है वहीं पर है। चंपाई सोरेन इस साल 2 फरवरी से 3 जुलाई तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तब चंपाई सोरेन को सीएम बनाया गया था। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। बिहार में एक और पुल का एक हिस्सा ढह गया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बन रहे पुल का हिस्सा गिरा है। ये पुल अभी बन रहा है और इसके कुछ हिस्से पहले भी गिर चुके हैं। फिलहाल पुल का काम बरसात और बाढ़ की वजह से बंद है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की रिपोर्ट नहीं है। ये पुल सुल्तानगंज को खगड़िया जिले के अगवानी घाट से जोड़ेगा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पुल गिरने की घटना पर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में पत्रकारों के सवाल पर इस मुद्दे पर बात की। पानी की सफाई के लिए कितना पैसा बह गया नमामि गंगा के नाम पर। वो तो एक पुल बहा है और एक पुल नहीं बहा, बिहार में कई पुल बहे हैं। अगर देश में सबसे ज्यादा पुल बहे होंगे तो शायद बिहार में बहे होंगे। बिहार में बीते कुछ महीनों के दौरान पुलों का गिरना लगातार चर्चा की वजह बनता रहा है। मेरे प्यारे कन्हैया भैया मेरी सुध लेना, इस गुहार के साथ वृंदावन विराजमान ठाकुर श्री बांके बिहारी को हर दिन सैकड़ों की संख्या में पत्र और राखियां मिल रही हैं। अब तक हज़ारों राखियां मिल चुकी हैं। देश में 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। देश और दुनिया की कई महिलाएं भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानती हैं। महाभारत की कथा बताती है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की बांधी राखी का मान कौरवों की राजसभा में रखा था और चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाई थी। ठाकुर श्री बांके बिहारी को हर दिन मिल रही राखियों के बारे में मंदिर के सेवायत भी जानकारी दे रहे हैं। के भक्त बने हुए वर्तमान में 19 अगस्त को आने वाले रक्षाबंधन के पर्व के लिए बिहारी जी को अपना भाई मानने वाली तमाम धर्म बहनों द्वारा देश विदेश से अपने हाथों से बनाकर अथवा सोने की, चांदी की, रेशम की राखियां प्रेषित की जाती हैं। महिलाएं डाक और कुरियर से राखियां भेज रही हैं।